गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आता है हाउ टू बैलेंस ए रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाएंगे आपको। लेट्स स्टार्ट। इसमें आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसको बैलेंस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होती है? कंबाइन विद नाइट्रोजन एंड टू फॉर्म मतलब प्रोडक्ट क्या बनाती है? अमोनिया। अब यहाँ से चेक किया, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 3, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर 1। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें। नाइट्रोजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ जो लिखा होता है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए प्रोडक्ट साइड, और उधर कितना है 2, तो उनको भी 6 करो, तो 3 लगा देते हैं। 3 2 जा 6। तो इट इज़ ए बैलेंस रिएक्शन। दोनों तरफ एटम्स की संख्या सेम है, ऐसी रिएक्शन को हम बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड। फार्मूला क्या होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का? कल बनाने सिखाए थे। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। एयर कौन सी गैस मदद करती है, कौन सी गैस सपोर्ट करती है बर्निंग को? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या बनाता है? टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे क्या मिलता है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलो चेक करते हैं कि क्या क्या अनबैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है बराबर। यहाँ सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। तो बैलेंस अनबैलेंस क्या है? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर कितना है 2, और इधर टोटल कितना है 3। तो हम यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल 6 एटम्स बराबर हो जाएंगे। चलो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3, कितने एटम हो गए टोटल? 6 एटम। और यहाँ कितने हैं 3, तो 3 और चाहिए हमें। तो यहाँ हम कितना लगा देते हैं 3 करने से नहीं बनेगी बात ऐसी। तो क्या करें फिर? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ 2 कर दें तो टोटल 4 एटम्स हो गए, और यहाँ भी 2 कर दें, टोटल 4 एटम्स हो गए। तो टोटल देखो 2 और 6 एटम इसमें हो चुके हैं, यानी कि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ठीक है भाई। हमने कैसे किया? जैसे यहाँ 3 लगाया, 6 एटम हो गए। 6 एटम्स को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमने यहाँ 2 लगाया और इधर 2। अब ऐसा करते टाइम सल्फर भी डिस्टर्ब हो गया। सल्फर कितने हो गए 2, और उस साइड कितना है 1। तो सल्फर को फिर बैलेंस करो, 2 लगा करके बैलेंस कर लिया। अब जैसे ही हमने सल्फर को बैलेंस किया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, और इधर कितने हैं 4। ये तो बैलेंस है। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हुई। कैसे फिर से बताओ एक बार कि भाई ऐसे हमने स्केलेटन इक्वेशन लिख ली थी। स्केलेटन इक्वेशन, यहाँ हमें पता चला ऑक्सीजन 2 है और इधर टोटल प्रोडक्ट साइड कितनी है 3। तो पक्की बात है कि यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2, यानी कि वन ऑफ दी ऑक्सीजन एटम में मोलिक्यूल में ऑक्सीजन को दुगना करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। यहाँ 3 गुना किया, 3 लगा दिया। ठीक है, इधर 6 एटम हो गए, और इधर कितना है 3। तो यहाँ मैंने बताया दुगना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 2 कर देते हैं। अब टोटल कितने हो गए 2 2 जा 4 और 1 5। एक की कमी है, एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं, यानी कि हम इसको दुगना कर देते हैं। ठीक है, इधर एटम्स कितने हो गए 2 तो ये और 4 ये, 6 ऑक्सीजन एटम। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, सल्फर अनबैलेंस हो गया। सल्फर कितने हो गए यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ सल्फर को बैलेंस करो। अब हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 2 जा 4, और इस साइड 2 2 जा 4, बैलेंस। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन सी,
क्या कहता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या क्या है इसमें, पहले जो दिए होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं कि बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट के। फार्मूला बनाना सिखाया था बेरियम क्लोराइड का, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का भी मैंने सिखाया था, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव मतलब कि प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बनाओ AlCl3 एंड प्रिसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या फार्मूला आएगा, BaSO4। ये जस्ट हमने स्केल्टन इक्वेशन लिखी है, इसको अब बैलेंस करेंगे। तो भाई जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हों, जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस हों और दोनों तरफ हों, जैसे कि सल्फेट SO4 इस साइड भी है और इस साइड भी, तो पहले उन आयंस को बैलेंस कर लो, बहुत आसान इक्वेशन हो जाएगी। तो चलो इन इधर कितने आयंस है, सल्फेट 3, कंप्लीट को ही बैलेंस कर लो। ध्यान देना मैं कब की बात है, जब दोनों तरफ वही आयंस उपलब्ध हों तो आप उन पॉलीएटॉमिक आयंस को, जैसे कि सल्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, हाइड्रोक्साइड हुआ, यदि ये दोनों तरफ हैं तो आप पहले इन्हीं को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आफ्टर दैट और एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो चलो सल्फेट को कर लेते हैं। इधर कितना सल्फेट है, 3, और इधर कितना सल्फेट है, 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, सल्फेट आयन बैलेंस, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आयन्स दोनों तरफ बैलेंस हो गए, इस साइड 3 थे, इस साइड भी आपने 3 कर दिए, सल्फेट आयन बैलेंस। नाउ अब आप चेक करिए कितने बेरियम हो गए, यहाँ 3 लगाने से 3 बेरियम हो गए, इस साइड कितने, 1, तो यहाँ 3 लगाओ बेरियम को बैलेंस करने के लिए, बेरियम बैलेंस। अब क्लोरीन और एल्यूमिनियम बच गए। भाई क्लोरीन कितने हैं, 3 2 जा 6, यानी कि रिएक्टेंट की साइड 6 क्लोरीन एटम है और प्रोडक्ट की साइड 3, यानी कि उस साइड है 6 क्लोरीन एटम और इस साइड है 3। तो इधर हम इसको दुगना कर दें ताकि 6 हो जाए, तो दुगना करने का मतलब यहाँ इस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की, कोई यहाँ दुगना करे, यहाँ कुछ नहीं, फार्मूला नहीं छेड़ना है आपको, कोफिशिएंट्स आगे यूज कर सकते हो कुछ, यहाँ फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो हमने जो क्लोरीन था उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया, इस तरह से क्लोरीन बैलेंस। अब भाई क्लोरीन बैलेंस हो गया, सल्फेट आयन बैलेंस हो गए, बच गया क्या, अब बच गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 2। भगवान की दया से ये बैलेंस है, ठीक है भाई। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। नेक्स्ट, तो पहले ये 2 क्लियर हो गए, चलो मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। तो स्टूडेंट डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल के हो गई, वाटर H2 हो गया, इन दोनों के रिएक्शन के कारण क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करो इसको, पहले जो बड़ा मॉलिक्यूल उसको ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके एटम्स के इस साइड 1 है, इस साइड 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 1 है बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बस आपको। हाइड्रोजन कितना इधर 1 और इस साइड कितना है 2, तो टोटल हाइड्रोजन इधर कितना है 3 और इधर कितना है 2। अब हमें इस साइड हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, इस साइड हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, तो बढ़ाने के लिए हम कितना करेंगे 2। तो जैसे हमने इसको 2 किया, ये 4 हो गए, तो इस साइड अब कम पड़ गए हाइड्रोजन, तो इस साइड भी बढ़ाओ, यहाँ 1 की बजाय क्या करेंगे 2 का मतलब यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ वाटर के आगे 2 लगेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे भी 2 लगेगा। इस तरह से अब देखो, आपने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था, तो ये जो पोटेशियम है दुगना हो गया, पोटेशियम दुगना हो गया, तो यहाँ भी 2 लगेगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, यानी कि टोटल रिएक्शन के एटम्स बैलेंस हैं। नेक्स्ट कुछ और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है, तो ये इम्बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है, अनबैलेंस रिएक्शन। तो बताइए भाई, सबसे पहले जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको ले लीजिए,
बड़ा मोलिक्यूल्स क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के एटम्स को बैलेंस करो, पहले कैल्शियम को बैलेंस करो, इस साइड 1 है, बैलेंस है। दूसरा क्या है, आप नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ कितना है 1, तो नाइट्रोजन को दुगना कर दो, बैलेंस। अब बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है आगे 3 2 जा 6 और यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है 1, तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 7 है। और इस साइड देखो एक बार 3 2 जा 6 और यहाँ ये ऑक्सीजन का ट्वाइस है, 2 है, तो 8 हो गए। तो साफ पता लग रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम हमें प्रोडक्ट की साइड इंक्रीज करना है, तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज कर देंगे एक ऑक्सीजन एटम को, तो ये हमने 2 लगा करके ऑक्सीजन एटम बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ 2 हो गया, तो अब ऑक्सीजन एटम 2 हो गए यहाँ पर, और टोटल 8 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब रिएक्शन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, टोटल चेक कर लो अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है। हाइड्रोजन कितना है चेक करो एक बार, हाइड्रोजन देखो एक बार ये रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं, हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये, 4। इस साइड देखो कितना है 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 बैलेंस है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हो गए, इस साइड भी 2 नाइट्रोजन है, और इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन तो अभी बैलेंस किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2SO4, सबसे बड़ा मोलिक्यूल उठाइए, चाहे वो प्रोडक्ट की साइड हो चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो। तो आपने सबसे बड़ा मोलिक्यूल सोडियम सल्फेट सेलेक्ट किया जो कि प्रोडक्ट साइड है। इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें सोडियम है कितना 2, तो यहाँ 2 लगाइए, सोडियम बैलेंस। अब सल्फर का नंबर आया 1, इधर भी 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन का नंबर आया, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 और यहाँ कितना है 1। उधर देखो कितना ऑक्सीजन एटम्स है, 2 तो ये रहे और 4 ये रहे, 6, और इस साइड कितने हैं 5। इसका मतलब है कि इस साइड हमें एक ऑक्सीजन एटम बढ़ाना है। एक ऑक्सीजन एटम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगाया तो ये 2 हो गया और 4 6 6 6 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब चेक करिए हाइड्रोजन एटम्स को, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 2 जा 4, हाइड्रोजन एटम्स को देख रहे हैं अभी हम फिलहाल, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4, और यहाँ कितने हैं 2 ये रहे और ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, बैलेंस है, हाइड्रोजन एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर ही लिया, अब टोटल बैलेंसिंग चेक कर लो एक बार एक एक एटम की। भाई 2 सोडियम ये रहे, 2 सोडियम ये बैलेंस, 1 सल्फर ये रहा, 1 सल्फर ये रहा, बैलेंस। और ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 और 2 6 ऑक्सीजन। इस तरह से रिएक्शन, और हाइड्रोजन उधर 4 हो गए 4 हो गए, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट कुछ एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक में। तो इसके कारण क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ये रिएक्शन आपको दे रखी है बुक में। अब इसको बैलेंस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल क्या है इसमें, ये है आपकी बार, ठीक है। तो इसके एटम्स को बैलेंस करिए, इसके एटम्स को बैलेंस करिए भाई। सबसे पहले क्या आया, हाइड्रोजन कितना है इधर 2, और प्रोडक्ट की साइड कितना है 1, तो दुगना कर देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस। अब नंबर आया सल्फर का, कितना है 1, इस साइड कितना है 1, बैलेंस है। अब नंबर आया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और यहाँ कितने हैं 4, ये भी बैलेंस है। यानी कि जो बड़ा मॉलिक्यूल था ना, उसके सारे एटम्स हमने बैलेंस कर लिए। अब इसके एटम्स को देख लो, यहाँ बेरियम 1 है, प्रोडक्ट की साइड भी 1 है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ बैलेंस हो गया 2 ही है।
तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यदि आप करना चाहते हो तो। रिएक्शन दे रखी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट। देखो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। चलो बताओ, सबसे पहले क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला बनाना सिखाया था आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सी है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2O। चलो इसको बैलेंस करो। अब कई स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होता कि ये रिएक्शन में एटम्स बैलेंस है कि नहीं, तो चेक कर लो भाई। कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कितना है 1, कैल्शियम तो बैलेंस है। एक एक एटम की संख्या लिख लो ना, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 बैलेंस। ऑक्सीजन नेक्स्ट एटम आया, इस साइड भी लिख लो ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 और 2 ये रहे 4 ऑक्सीजन एटम। यहाँ कितना है 3 ये रहा और 1 ये रहा, 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया, और ये कितना है हाइड्रोजन 2। अब कार्बन चेक करो, कार्बन कितना है 1 और इस साइड कितना है 1, ये तो बैलेंस निकली। यानी कि ये रिएक्शन जो वर्ड्स में दे रखी थी आपने इसको जस्ट इनके फार्मूले लिखे और ये बैलेंस आती है। और रिएक्शन कर लेते हैं एक, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इक्वेशन और है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बनेगा बताओ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, वर्ड्स में दे रखा है जिंक नाइट्रेट बनेगा, तो हम भी बना देते हैं। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला NO3 ट्वाइस प्लस Ag। अब इसको बैलेंस करो भाई। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट के एटम्स को बैलेंस करो, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि जिंक के एटम्स दोनों तरफ एक एक हो गए। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहाँ कितना है ट्वाइस होकर के आ रहा है, ट्वाइस, तो यहाँ ट्वाइस करो इसका, यानी कि नाइट्रोजन एटम भी हमने बराबर 2-2 कर दिए दोनों तरफ। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6, ऑक्सीजन एटम भी 6 हैं, ऑक्सीजन एटम भी 6 हैं, बैलेंस। यहाँ Ag कितना है, Ag इस साइड, Ag इस साइड 2 है और इस साइड कितना है 1, तो यहाँ एक Ag बढ़ाना पड़ेगा, तो Ag इधर भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।